आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग क्या करेंगे कि यूपी टेट 2026 की एग्जाम संबंधित जो है एक उपनाम से प्रश्न आते हैं हिंदी से लेकर सब में, उसको देखा जाए कि वाणी के क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। तो कबीर को वाणी के क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। और भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कबीर दास जो है किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन सिकंदर लोदी? तो वही सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास याद रखिएगा चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। अष्टछाप के कवि किसे कहा जाते हैं? अष्टछाप के कवि सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप के कवि कहा जाता है। वात्सल रस का सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। खंजन नयन कवि किसे कहते हैं? सूरदास को खंजन नयन कवि के नाम से भी जाना जाता है। कवियों के कवि एग्जाम में पूछा हुआ है किसे कहते हैं? शमशेर सिंह को जो है कवियों के कवि के नाम से जाना जाता है। कवि सम्राट किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है प्रथम राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है। आदि कवि किसे कहते हैं? जिन्होंने आदि ग्रंथ को लिखा। आदि ग्रंथ क्या है? रामायण है। किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा, इसलिए आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था। हिंदी के प्रथम कवि, कई बार पूछा हुआ आपके एग्जाम में, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को कहा जाता है। हिंदी इस्लामिक संस्कृति की प्रतिनिधि करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। बताया गया था अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो पटियाली गांव। कहाँ? तो एटा जिला में। अब कहाँ है? तो अब जो है कासगंज जिले में पड़ता है, याद रखिएगा पटियाली गांव। खड़ी बोली के जनक जो है सितार के कह सकते हैं, गिटार सितार के जनक, तबला के जनक, मुकरी के जनक, याद रखिएगा। और भारतीय में हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाने वाले कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखिएगा। इन्होंने तुगलकनामा, आशिका, ये सब पुस्तक लिखा था। तोता हिंद कहा जाता है। तराने हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को मिलती है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। प्रथम सम्मेलन याद रखिएगा नागपुर 1975 में होता है। सुरा, सुराही और सुंदरी का काल किसे कहते हैं? रीति काल को कहा जाता है। अलंकार काल किसे कहते हैं? तो रीति काल को अलंकार काल के नाम से जाना जाता है। और कला साहित्य का स्वर्ण काल, ये स्वर्ण काल वाला चैप्टर तो जरूर देख लीजिएगा, पूछा जाता है। कला साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के काल को कहते हैं। मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। तोता हिंद या तूतिया हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। तराना हिंद किसे कहा जाता है? तो गालिब को जो है तराना हिंद कहा जाता है। याद रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। सितारे हिंद किसे कहा जाता है? याद रखिएगा सितारे हिंद जो है शिव प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, तराना हिंद गालिब को, तोता हिंद या उर्दू में तूतिया हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। और प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। भारत की प्राचीन कवित्री जो है मीराबाई को कहा जाता है। इन्होंने यामा पुस्तक लिखा और इसी यामा पुस्तक पे याद रखिएगा कब लिखा था? 1982 में लिखा था। इसी पुस्तक पे इनको भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हिंदी के क्षेत्र में इन्हीं को दिया गया था। इनको जो है इनको दिया गया था महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया था? महादेवी वर्मा को दिया, क्योंकि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया था। भारत की प्राचीन कवित्री कौन है? मीराबाई हैं। और जो है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने यामा पुस्तक लिखा 1982 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना
चंद्रवरदाई, हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति और भारत में मुकरियों के जनक अमीर खुसरो, हिंदी भक्ति काल के प्रवर्तक जो है रामानंद। और इसी के साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। जिनको भी यूपी टेट का बैच लेना ले सकते हैं। 1100 रुपये में एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। आपको जीएस, एसएसटी, सीडीपी और जो है पर्यावरण की पूरी क्लास ली जाएगी और भी क्लासें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो इसी क्लासेस साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। यूट्यूब पे फायदे मिलेंगे, आप टेस्ट परचेज करेंगे तो ये सारे लाभ आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोर्स लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पर फोन कर सकते हैं या मैसेज करके कोई इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्लास के साथ ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।